एक पहाड़ी रास्ते पर 10 यात्रियों का समूह चल रहा था। पथरीले पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए सभी थक कर चूर हो चुके थे। चिलचिलाती धूप और प्यास ने उन्हें बेहाल कर दिया था। तभी दूर से नदी की कलकल सुनाई दी। सभी ने रफ्तार बढ़ाई, पर तभी आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और नदी अचानक उफनते हुए राक्षस बन गई। जल्दी पार चलो, एक यात्री चिल्लाया। हाथ पकड़कर उतरने की कोशिश में उनमें से एक का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए 4 लोगों ने छलांग लगा दी। बाकी लोगों ने गिरते पड़ते नदी पार किया। सभी एक जगह इकट्ठा हुए, पर सदमे में थे। गिनती करो, किसी ने सुझाव दिया। एक दूसरे को गिनते हुए वे बार बार नौ ही निकले। हाय, हमारा साथी तो बह गया, एक युवक रोया। सभी की आंखें सूनी थीं, मानो उनके सपनों का एक टुकड़ा नदी की गोद में समा गया हो। तभी एक वृद्ध साधु, जिनकी दाढ़ी में चांदी सी चमक थी, वहां प्रकट हुए। क्यों मुरझाए हो? उनकी आवाज में मिठास थी। यात्रियों ने कहानी सुनाई। नदी का कोलाहल बढ़ता गया। यात्रियों के चेहरों पर मायूसी थी, जैसे उनकी आशाएं भी लहरों के साथ बह गई हों। तभी वृद्ध सन्यासी, जिनकी आंखों में गहराई थी और हाथ में एक टूटा हुआ दर्पण, बोला। क्यों रोते हो? उन्होंने पूछा। क्या तुम्हारी गिनती में कोई कमी है? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए बताया। हम 10 थे, अब 9 है। सन्यासी ने दर्पण का टुकड़ा नदी की ओर घुमाया। देखो, यह नदी तुम्हारे सच का आईना है। गिनती करो, पर इसमें गिनो। एक युवक ने झिझकते हुए दर्पण देखा। पानी में उसकी छवि के साथ 9 यात्रियों की परछाई भी झिलमिला रही थी। ये ये 10वां व्यक्ति तो मैं हूं। वह चकित हुआ। सन्यासी मुस्कुराए। तुम सबने अपने होने को गिना नहीं, गिरा दिया। जब तक अपने अस्तित्व को नहीं पहचानोगे, हर गिनती अधूरी रहेगी। यात्री नदी के किनारे खड़े थे, पर अब उनकी आंखों में शोक नहीं, विस्मय था। सन्यासी ने दर्पण का टुकड़ा अर्जुन के हाथ में रखा। इसे संभालो, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि खुद को भूलकर कोई रास्ता नहीं मिलता। अर्जुन ने दर्पण को देखा। उसमें न केवल उसका चेहरा, बल्कि पीछे खड़े सभी यात्रियों की मुस्कान भी झलक रही थी।